हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हमें करना है कि हमने जो दो पार्ट दे रखे वर्क पावर एनर्जी के। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपका रिस्पॉन्स भी उसके ऊपर अच्छा आ रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ उसके बाद। अगर आपको सही में अच्छी लग रही है आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज चल रही है आपके हर एक चैप्टर में, तो प्लीज उसको, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, वर्क पावर एनर्जी का लास्ट पार्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is released from the top of inclined plane on the figure showing the कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है मेरे को। ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट एंड कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग 1 मीटर पे कंप्रेशन की बात कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लॉक में कम रेस्ट में आने से पहले, तो पहला जो इनिशियल निकालूंगा एम जी एच कुछ लगा होगा, इसका ग्रेविटेशनल एम जी एच लगा होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं उस तरफ की, अगर मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इस तरफ भी मेरी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बता सकते हो? इनिशियली और फाइनली जो है इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेलोसिटीज के बारे में बात हुई नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एमजीएच की, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट लग जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो इसको एमजीएच में डाल दो। आपको क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बोल रहा है, एक्स की बात कर रहा है ना, कितना एक्स ट्रैवल किया है कि नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। तो बिफोर कम टू द रेस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एच कितना ट्रैवल किया, एच पूछ रहा है। तो एच कितना आ जाएगा मेरा, हाफ इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है, √2 इंटू 10, इस तरीके से दे रखा है। 2 से 2 कटेगा। ठीक है। तो मेरा कितना एच कितना आ रहा है भाई, एच तो बहुत ज्यादा बड़ा ही आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे एच कितना आ रहा है, √2 10 आ रहा है मेरा, 10/2 √2 आ रहा है मेरा आंसर। 10/2 √2 आंसर जब आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1.411, इसको 2 मान लो आप। 2 से 2 4 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 से करेगा तो 2.5 समथिंग समथिंग आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरे को आई थिंक सो थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए आपका। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए आपका। थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और 2.5 इंटू 1.54, थर्ड आंसर नहीं, मेरा फोर्थ आंसर एकदम सही लग रहा है मेरे को। सेकेंड ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेना, जब अगर क्वेश्चन में आ ही गया तो कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको देख लेना मेरा गलत होता है कि राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूब ऑफ मास m स्टार्ट विद द रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 1 एट द हाइट इज इक्वल टू 4r वगैरह दे रखा है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रेडियस ऑफ द क्यूब इज फ्रिक्शनल ग्रुप, द फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द एक्साइटेड। ओके, फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है तो डायरेक्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। 2 के ऊपर एफबीडी बना दो। एफबीडी क्या बनेगी 2 की अगर मैं बात करता हूँ, क्या बनेगी बता सकते हो? इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरफ अगर वेलोसिटी आ जाएगी, इस तरफ इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल 2r, आपका h आ जाएगा। इस तरफ ऊपर क्या चले जाएगी इसकी वेलोसिटी, अगर इस तरीके से आ जाएगी, नीचे 2r आ जाएगा, ऊपर mv² आ जाएगा, mv²/r, mvr या फिर mv²/r आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मेरी वेलोसिटी आ जाएगी 2g, मेरा 2g दे रखा है, इंटू 2r। टोटल डिस्टेंस h की बात करें 2gh होता है मेरे वेलोसिटी। तो सॉरी गाइस, वेलोसिटी मेरी कितनी दे रही है, 2 √g r आ गई, mv² आ गई। mv² को अगर मैं करता हूँ mv², ये जो ब्लॉक है मैंने इसको बाहर ले लिया, इसके ऊपर लग रही है mv²/r, नीचे लग रहा है इसका r r है बस, यहाँ पे r है। और नीचे मेरा कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, नॉर्मल प्लस mg। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आराम से लिख लोगे mv²/gr इक्वल टू नॉर्मल प्लस mg। यहाँ पे मेरे को नॉर्मल फोर्स देखना है ना, मेरे को फोर्स बताना है कितना फोर्स लगा है इसके अंदर, तो नॉर्मल की बात कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल बताना है। तो आराम से निकालोगे, mv² में डाल दो mv² की वैल्यू, तो v² कितना आ जाएगा, mv² कितना आ जाएगा, इंटू 4gr डिवाइडेड बाय r माइनस mg। ये मेरा आंसर आ जाएगा नॉर्मल का। तो पहले r से r तो कट गया, 4mg में से 3mg मेरा आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। 3mg मेरा जो है क्या आते हुए देखने को मिल रहा है, नॉर्मल का फोर्स आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका नॉर्मल का फोर्स आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ। The pendulum bob as the speed is equal to 3 meter per second while passing through it the lowest portion.
द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, देन इट्स स्पीड व्हेन इट्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो मेरी वर्टिकल के साथ जब एंगल 60 डिग्री बताएगा, तो यहाँ पे मेरा पेंडुलम दे रखा है, पेंडुलम दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड मेरे को दे रखा है, इस तरीके से मेरा हाइट दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे 60 मीटर के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, 60 डिग्री के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे कितनी वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है। व्हेन इट्स 0.5 मेरे को मीटर दे रखा है, तो कितना करोगे नीचे यहाँ पे अगर कन्वर्जेशन ऑफ मेगा मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा तो माइनस mgh, कुछ वेलोसिटी भी है मेरी हाफ mv स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा तब कितनी mgh रहेगा, ठीक है। cos थीटा आ जाएगा ना यहाँ पे mgh की अगर मैं बात करता हूँ, cos थीटा और l cos थीटा और l sin थीटा, mg l sin थीटा, और यहाँ पे mg cos थीटा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। तो आप इसको कर लोगे, तो इसको अगर मैं बात करता हूँ हाफ mv डैश स्क्वायर माइनस ऑफ mg l sin थीटा, mg l cos 60, 60 आएगा, साइन नहीं 60 आएगा, 60 जो है मेरा परपेंडिकुलर ऊपर, तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये v डैश आराम से देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ m से m, तो m से m कट गया, तो gh कितना आ गया मेरा, बता सकते हैं gh कितना आ गया मेरा, माइनस gl/2। h कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पे, माइनस जी एल, और यहाँ पे gl/2, तो ये जो है ना इसका यहाँ पे माइनस में चला गया, तो gl/2 हो गया, प्लस मेरा कितना आ गया v²/2, और यहाँ पे v डैश स्क्वायर बाय 2 आंसर आ गया। 2 से 2 कट गए, तो v स्क्वायर आपको आराम से निकाल लोगे। जब v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो v डैश आपका आराम से 2 आ जाएगा, मतलब √4 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आराम से 2 आंसर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Stone of mass 1 kg tied at the end of the string of the length wireless vertically circle if the velocity of the stone at the top of this। तो मेरा क्या है, स्टोन को घुमा रहा है, यहाँ पे टॉप ऑफ द कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, मेरे को टेंशन पूछ रहा है। तो वही चीज है, फिर से वही चीज लगा लो, आपको बहुत आराम से निकाल लोगे। किस तरीके से निकालोगे बता सकते हो आप मुझे, किस तरीके से यहाँ पे निकालोगे। तो मेरे को यहाँ पे टॉप ऑफ द इसमें वेलोसिटी दे रखी है, बहुत आसान तरीके से वेलोसिटी दे रखी है। इसका ऊपर चले जाएगा mv²/r आ जाएगा, नीचे मेरा यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल चले जाएगा, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, टेंशन यहाँ पे आ जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv²/r। mv² की जगह पे m की वैल्यू 1 दे रखी है, v की अगर मैं बात करता हूँ 4 × 4 डिवाइडेड बाय r की अगर बात कर रहा है तो कितनी आनी चाहिए 1 मीटर, तो कितना आ गया 16। यहाँ पे मेरे को 16 न्यूटन मेरा आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 16 न्यूटन मेरा यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the vertical circle of the radius r, at what point is the path of the particle may have the tension equal to 0। ऐसे कौन से पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन इक्वल टू 0 देखने को मिलता है। तो आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे टेंशन एकदम 0 देखने को मिलता है, इसलिए हमने टेंशन को इक्वल कर दिया था। तो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन एकदम 0 देखने को मिलता है। इसके साथ आपका ये आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Wireless string is stand with the up to tension is the 30 Newton when stone of mass 5 kg tie at it and resolve a circular path of the radius 2 meter in a vertical plane g is equal to the maximum angular velocity कितनी आपकी आएगी। तो बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको दे रखा है सर्कल दे रखा है, आपको ये सर्कल दे रखा है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे टेंशन दे रखा है, टेंशन कितना आएगा 30 न्यूटन दे रखा है। यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस वगैरह दे रखा है। तो आपको इसमें निकालनी है टेंशन। अगर इस यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे कितना आ जाएगा mv² को क्या लिख सकते हैं m⍵²r भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखी है, प्लस इसमें mg भी आ जाएगा, इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। तो m⍵²r प्लस mg इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना दे रखा है मेरे को 30 दे रखा है, ओमेगा निकालना है, बस आराम से फॉर्मूले में डाल लो, निकाल लेते क्या, निकालते चलो निकालते। 30 इज इक्वल टू कितना बच गया, हाफ क्यों किया मैंने, हाफ इसलिए किया क्योंकि 0.5 kg दे रखा है, ठीक है। 0.5 कंफ्यूज मैं 0.5 लिख लेता हूँ, बच्चे बोलेंगे हाफ mv² लगा दिया आपने, ऐसा नहीं है। 0.5 मैंने निकले 0.5 मेरा मास दे रखा है। उसके बाद ω² इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 क्या है मेरा 2 मीटर रेडियस, ठीक है। इसके बाद प्लस कितना है mg कितना रखा है 0.5 इंटू 10। तो कर लो इसको, कैसे करोगे, इसमें 1 आ जाएगा 1 ω² प्लस इसमें 5 आ जाएगा, 5 उधर चले जाएगा 25 इज इक्वल टू ω²। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओमेगा मेरा 5 आ जाएगा आराम से। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। A particle moving in the vertical circle of the tension string and passes through the two positions 60 and 30 डिग्री। देन मेरे को टेंशन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल है, यहाँ पे अगर मेरा T2 लग रहा है, यहाँ पे मेरा T1 लग रहा है, तो आपको नॉर्मल से आपको 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, T2 और T1 आ जाती है। तो टेंशन अगर आपको पता ना होना तो आपको टेंशन क्या आ जाएगा, जिसका एकदम नीचे जो है मैक्सिमम टेंशन मेरा नीचे, जितना कम एंगल होगा, जितना थीटा कम होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। तो मेरा T1 ज्यादा होगा T2 से, इस तरीके से आपको करना है, T1 ज्यादा होगा T2 से। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं।
body crosses the topmost point of the vertical circle of the critical speed with the what is the speed of the centripetal acceleration when the string is horizontal. जब मेरी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तब मेरी स्पीड क्या होगी, तो वही जो होगी वही जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, अगर मेरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है तो क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, आपकी वेलोसिटी हो जाती है 5 g r। और फिर आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर मेरे को पूछ रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मेरा आ जाता है v² बाय आर आ जाता है। वी स्क्वायर के अंदर डाल दो 5g r बाय आर, आंसर आ जाएगा। तो 5g मेरा आंसर जाना चाहिए था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मेरा 5g आंसर जाना चाहिए था। ये नीचे वाली पॉइंट की बात करती है यहाँ पे क्रिटिकल, व्हाट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड द स्ट्रिंग ऑफ द क्रॉस द टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉडी क्रॉस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल देन द क्रिटिकल स्पीड। जो मेरा पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे वर्टिकल का यहाँ पे चला गया है, तो क्रिटिकल स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है विद द क्रिटिकल स्पीड व्हाट विल बी द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज एट द हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अगर मेरे 5g r थी तो यहाँ पे कितनी होगी मेरी 5g अगर r थी तो यहाँ पे 3g r होगी, 3g r। तो यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन मेरा 5g आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3g आ जाएगा। यहाँ पे तो आपका टेंशन तो जीरो ही हो जाता है, वेलोसिटी आपको g r देखने को मिलती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा कितना आ जाएगा 3g आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टोन टाइड एट द वन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वायरलेस स्प्रिंग, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड टेंशन। अब भाई मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का तो हमने फॉर्मूला ही रखा है, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम कितना हो जाता है 6 mg हो जाता है। आपको टी माइनस अगर दे रखा है, कितना दे रखा है टी माइनस टी एम जी, कितना दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है 20 न्यूटन, 20 के न्यूटन दे रखा है, 20 के जी वेट दे रखा है, तो 20 न्यूटन आ गया। इसके वजह 6 mg की बात करता हूँ तो जी से जी तो कटेगा यहाँ पे, तो एम कितनी वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हो आप 1/3 आ जाएगी। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है फाइटर प्लेन इज मूविंग विद द वर्टिकल स्पीड ऑफ द रेडियस मैक्सिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब भी देखी थी हमने वेलोसिटी, यहाँ पे बात करनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाती थी, अब भी देखी थी 2 g r मेरी आ जाती, g r मेरी वेलोसिटी आ जाती थी। इसमें अगर 5g r यहाँ पे आ जाती हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी 3g r देखने को मिली थी, 5g r आपको आंसर आ जाएगा। तो मेरा g r आप थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टोन ऑफ मास 0.2 kg टाइड एट द वन ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड 0.1 मीटर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो मेरा मास कितना है 0.2 kg दे रखा है, 0.2 kg, 1 मीटर 0.1 मीटर। और वर्टिकली व्हेन द स्टोन इज लोएस्ट मोस्ट पॉइंट द 52 न्यूटन मेरे को दे रखा है। तो बहुत आसान है, मेरे को 52 न्यूटन अगर दे रखा है तो आपका माइनस mv² बाय r आ जाएगा प्लस mg आ जाएगा और इज इक्वल टू mv² 52 कर लेना। तो mg कितना है मेरे को 0.2 इंटू 10 आ जाएगा इज इक्वल टू mg के बाद mv² कितना दे रखा है, एम वी स्क्वायर निकालना ना मेरे को, वी स्क्वायर, तो एम कितना दे रहा है 0.2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। उसके बाद इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से आ गया। 52 माइनस 2 कर लो और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि 2v² यहाँ पे बच गया था तो ये वाला 2 यहाँ पे लेके गए, तो कितना आ गया 52 बाय v² कितना आ गया 25, v मेरा आ गया 5। तो ये चीज आपको पता होनी 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। डीपीपी 6 की बात करते हैं। मोटर बोट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड व्हेन फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो इज 500 न्यूटन, देन पावर ऑफ द बोट इज, तो पावर ऑफ द बोट कितनी आ जाती है, पावर की अगर मैं बात करता हूँ F.V आ जाएगा। F कितना दे रखा है मेरे को 500 न्यूटन और वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे को 3.0, तो कितना आ जाएगा मेरा 3000 से जब करोगे तो 1.5 किलोवाट एकदम आंसर करेक्ट जाते देखने को। मैंने ऑप्शन को देखकर सॉल्व किया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम पावर के ऊपर आ गया भाई, हमारी एनर्जीज हो गई। उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, सेंटर ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पे पता चल गया। अभी हम पावर के ऊपर है, सारे पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। पावर का फॉर्मूला एक देख लिया, एक और पावर का फॉर्मूला है मेरा W/T। F.V के बाद W/T हो जाता है वर्क डन। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं F.S डिवाइडेड बाई T, इस तरीके से कर सकते हो। F दे रखा है S कर दो, कितना आ जाएगा 2 3 6 प्लस 4 2 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाय T कितना दे रखा है 4 सेकंड, कर लो इसको, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 38/4, 9.5 आंसर देखने को मिल रहा है मेरे को। एकदम सही, मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द टेंशन इज इक्वल टू, ओके टेंशन दे रखा है 4500 न्यूटन इन द लोड शिफ्टिंग विद द केबल रोल्स इन 2 मीटर पर सेकंड, पावर ऑफ द मोटर इज, तो मेरे को पावर ऑफ द मोटर यहाँ पे बतानी है। पावर किस तरीके से आ जाएगी, पावर की अगर मैं बात करता हूँ पावर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, तो अगर मेरे को F.V करूंगा मैं, F.V अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा F.V कितना आ जाएगा बता सकते हो, कितनी देर की मेरे को पावर, भाई मेरे को बहुत ज्यादा बुखार आ रखा है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अगर आपको इरिटेट हो रहा हो तो प्लीज समझ लेना।
फोर्स कितना आएगा मेरा 4500 इंटू वी कितना आएगा 2, 2 से जब मैं इंटू करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 9 कुछ आ जाएगा 9000 वॉट, तो 99 किलो वॉट आंसर देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम सही। नेक्स्ट बात करते हैं, मोटर ऑफ द 100 पावर, मेरे को हॉर्स पावर दे रखी, पावर दे रखी 100 हॉर्स पावर एचपी, कार मूविंग विद द स्पीड भी दे रखी है मेरे को 72 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को पावर पूछ रखी, तो पावर आसानी से निकालूंगा मैं। पावर कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा मेरा 100 डिवाइडेड बाय 72, 5/18 आ जाएगा। 18 क्यों किया, 5/18 क्यों किया बता सकते हैं आप, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और मेरे को न्यूटन में आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा आप इसमें लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सॉल्व नहीं कर रहा भाई, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, कितना आसानी तो है, 2 स्क्वायर आना चाहिए, ये वाला आंसर जाना चाहिए। कैलकुलेट द जनरेटिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, 2 सेकंड के लिए बोल रखा है, टेंशन का स्ट्रिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। रेस्ट के ऊपर है, तो रेस्ट के ऊपर है तो डिस्टेंस पहले निकालो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाफ g/2 एक्सेलरेशन दे रखा है और 2 का स्क्वायर, तो अगर 2 का स्क्वायर तो 2 से 2 कटेगा, एक 2 से 2 यहाँ पे कटेगा, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है g डिस्टेंस यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे टेंशन की बात करता हूँ मैं, टेंशन इज इक्वल टू mg, टेंशन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और मास का पूरा कितना आ जाएगा, वर्क डन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेंशन कितना आ जाएगा मेरा mg/2 आ जाएगा, mg/2 मेरा टेंशन आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू mg/2 आंसर आ जाएगा, मतलब फोर्स मेरा टेंशन आ जाएगा माइनस टेंशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट मेरे को ड्रॉपर लाने के लिए कितना पेचीदा काम करना पड़ा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम पहले एस की बात करते हैं, एस मेरा जी आ गया, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू मेरा mg/2 आ जाएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा 3mg/2 मेरा टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 3mg/2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फोर्स कितना आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई टी आ जाएगा। एफ डॉट एस की अगर मैं बात करूंगा, एफ कितना आ गया मेरा 3mg/2, एस कितना है मेरा, एस कितना डिस्टेंस चल रहा होगा, ग्रेविटेशन पूरा जी चलेगा, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम कितना दे रखा है मेरे को 2 सेकंड, यहाँ पे देख लो 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है 2 सेकंड मेरे को टाइम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको आसान तरीके से पूरा आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 750 न्यूटन यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे आपको पावर की वैल्यू वैट में देखने को मिलेगी। तो समझ में आ गया, पहले हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मेरा जी आ गया, उसके बाद डिस्टेंस अगर मेरा जी आ गया उसके बाद मैंने फोर्स काउंट किया और फिर मैंने इस फॉर्मूले में इसको डाला, तब जाके मेरा आंसर यहाँ पे आसानी से आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, body is of mass starting from the rest from the origin move with the x axis with the constant power of the p, calculate the relation between the velocity and distance के बीच में मेरे को रिलेशन यहाँ पे चाहिए। तो मेरे को पावर क्या दे रखा है, पावर अगर मैं बात करूँ f डॉट v मेरा क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, मेरा क्या बोल रहा है रेस्ट से कांस्टेंट पावर बात कर रहा है, f डॉट v की बात कर रहा है, तो बहुत ही आसान है। तो f डॉट v की अगर बात करें तो f को क्या लिख सकते हो, mav इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ये और m को m की जगह पे एक्सेलरेशन m तो मेरा कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट ही कर लो। a की अगर मैं बात करूँ तो v dv बाय dx इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। जब मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू dv बाय dx करूंगा तो ये मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपको x और v के रिलेशन बताना था, तो v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको v कितना आ जाएगा, v मेरा आ जाएगा v3 बाय 3 आंसर आ जाएगा, dv का v तो हट गया और x आ जाएगा, x मेरा किससे प्रोपोर्शनल आ गया, v क्यूब से मेरा प्रोपोर्शनल आ गया। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। If the force applied F in the velocity gain is with the average force develop is, average force कितना डेवलप होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ P एवरेज कितना हो जाएगा मेरा, वर्क डन बाय T और डेल्टा के ई ऑफ फाइनल माइनस डेल्टा के ई इनिशियल देखने को मिलेगा, डिवाइडेड बाय T। इनिशियल तो मेरा 0 ही है, तो आप इसको जब डालोगे काइनेटिक एनर्जी को इसके अंदर जब डालोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको आंसर अगर मैं बात करता हूँ पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी v माइनस 0 अपॉन टी आ जाएगा, पहले वाले फॉर्मूले में डाला एक्सेलरेशन v बाई टी आ गया मेरा, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले में f के टर्म्स में निकाल सकते हो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा हाफ m v डैश बाय v डैश स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय t आ जाएगा, t मेरा टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये देख सकते हो यहाँ पे टाइम की जगह पे एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिख सकता हूं मैं, टाइम की जगह पे मैं यहाँ पे v बाय a लिख सकता हूं, तो आसानी से लिख लो m v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा v इंटू a आ गया। इस तरीके से आपका v इंटू a आ गया, v से v तो कटेगा, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। ma को क्या लिख सकता हूं मैं, f
इज इक्वल टू वी आ जाएगा एफ वी डिवाइडेड बाई टू। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, एफ वी डिवाइडेड बाय टू मेरा आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एंटरिंग फोर्स मास ऑन द कांस्टेंट वेलोसिटी एज शो इन फिगर द पावर एक्सर्टेड विल बी। तो मेरा पावर क्या आ जाएगा, पावर बस मेरा एक्स डायरेक्शन में जो आएगा वही आएगा, तो कॉस थीटा आएगा। वाई डायरेक्शन में तो कोई मेरे को पावर देखने को नहीं मिलेगा, तो पावर कितना आएगा एफ वी कॉस थीटा। ये मेरा आंसर आना चाहिए, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फोर्स रिक्वायर्ड टू रोड बोट वेलोसिटी परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ इट्स, भाई साहब फोर्स मेरा परपेंडिकुलर टू वी क्यूब दे रखा है, ओके। एंड इफ द स्पीड इज वी एंड रिक्वायर, अगर मेरी स्पीड वी है तो रिक्वायर 400, पावर की बात कर रहा है, पावर जो है मेरा, अगर पावर की बात करते हो तो एफ वी होता है, एफ की जगह पे वी क्यूब, वी क्यों वी का स्क्वायर डाल दूंगा, वी स्क्वायर है भाई, क्यूब है, इंटू वी, तो मेरा पावर किसके पावर मेरा वी क्यूब के क्यूब में आ जाएगा। पावर कितना दे रखा है 4 किलो वॉट दे रखा है मेरे को, पावर कितना दे रखा है 4 किलो वॉट। हाउ मच पावर डज द स्पीड ऑफ 2v कितना करेगा मेरा, तो मेरा 2v की बात कर रहा है, ठीक है। तो पावर पहला कितना दे रखा है 4k w इज इक्वल टू वी क्यूब डिवाइडेड बाय, मेरे को v डैश बोल रहा है ना मेरा, हाउ मच पावर जब मेरा 2v हो जाएगा, तो मेरा 2v क्यूब डाल दो यहाँ पे और ये v क्यूब डाल दो, और इज इक्वल टू मेरा पावर इसमें पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से मेरे v से v कटेंगे 1/3, तो v का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाता है, 8 इंटू 4 आ जाएगा डिवाइडेड p डैश आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 4 से कितना हो जाता है 32 इज इक्वल टू p डैश मेरा आ जाएगा, तो 32 किलो वॉट आंसर देखने को मिल रहा है। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। अरे एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान है। P इज इक्वल टू पहला ही फॉर्मूला एफ डॉट वी कर दो, एफ डॉट वी जो आंसर आ जाएगा तो कर लो, कितना आ जाएगा एफ डॉट वी अगर करोगे 5 टू द 10 प्लस 10 माइनस 10 आपका आंसर आएगा, तो मेरा कितना आएगा 10 वॉट आंसर एकदम करेक्ट आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा क्या, बता दीजिए। एक मिनट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस दे रखे हैं ना, तो 30 आना चाहिए मेरा आंसर, माइनस माइनस प्लस दे रखा है, तो कट नहीं होंगे। इसी तरीके से जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन को हम गलत करते हैं, ठीक है, इसको प्लीज मत करना है, ऐसी गलत भूल मेरी तरह से मत करना, ठीक है। तो कितना आ गया 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ गया 10 प्लस 10 प्लस 10 30 आंसर एकदम धुएंधार आंसर जाते हुए। तो आई होप आपको ये जो टेस्ट जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी वर्क पावर एनर्जी की बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।